इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उन चीज़ों का बयान किया जाएगा कि जिनकी वजह से रोज़ा नहीं टूटता। भूल कर किसी ने खाया पिया तो इस भूल के खाने पीने की वजह से उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। या मक्खी या धुआं या गुबार, किसी के मुंह में मक्खी चली गई या धुआं चला गया या गुबार वगैरह चला गया तो इसकी वजह से भी रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर जानबूझ के उस मक्खी को निकल गया या धुएँ के करीब हुआ और धुआं उसने जानबूझ के खुद अंदर लिया तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। इस तरह तिल के बराबर कोई चीज़, यानी तिल जो होता है, तिल के बराबर कोई चीज़ बंदे ने चबाई, यानी मुंह में थी या उसको चबाया, तो उस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा। चंद उन चीज़ों का बयान किया जाता है कि जिनकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। जानबूझकर खाया पिया, ठीक है, या ताल्लुक़ ज़ौजियत कायम किया तो इस वजह से भी रोज़ा टूट जाएगा। शक्कर वगैरह या इसके मिसल कोई चीज़ जो है वो मुंह में ऐसी रखी कि जिसकी वजह से मुंह में रखने की वजह से वो खुद ब खुद घुल जाती है तो इस सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह कोई चीज़ चने के बराबर है, चने के बराबर कोई चीज़ मुंह में रखी और उसको भी निकल गया, ये चने से कम भी थी लेकिन उसको हाथ से निकाल कर वापस जो है वो मुँह में डाल लिया तो उस सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह मुँह भर कै का मसला है, यानी जिस बंदे को कै आई है यानी उल्टी आई है तो अगर तो वो खुद ब खुद आ गई है तो वो जितनी भी आई है उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर जानबूझकर उसने क्या की है तो उस सूरत में देखा जाएगा कि वो मुंह भर है या नहीं। अगर मुंह भर क्या होगी तो रोज़ा टूट जाएगा, मुंह भर नहीं होगी तो रोज़ा नहीं टूटेगा। चंद उन चीज़ों का बयान किया जाता है जिनमें सिर्फ कज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा लाजिम नहीं होता। यानी रोज़े की भी सूरतें हैं कि कुछ सूरतों में कज़ा लाजिम है और कफ़ारा लाजिम नहीं है, और कुछ सूरतों में कज़ा भी लाजिम है और कफ़ारा भी लाजिम है। अच्छा, बंदे ने ये गुमान किया कि सुबह नहीं हुई थी, यानी कुछ बंदा सहरी कर रहा था, उसने ये गुमान किया कि सुबह नहीं हुई, उसने जो है वो खाना पीना जारी रखा। बाद में उसको पता लगा कि तो सुबह तो हो गई थी, यानी सहरी का वक्त तो गुजर गया था और वो सहरी के बाद भी खा पी रहा था। तो अब इस सूरत में उससे चूँकि ख़ता वाक़या हुई है, इस वजह से उसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ कज़ा का हुक्म दिया जाएगा, कफ़ारे का हुक्म नहीं दिया जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि कफ़ारे का हुक्म उधर दिया जाता है जहाँ जिनायत कामिल हो, यानी जुर्म बंदे का कामिल हो। जहाँ जुर्म नाकिस हो वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ कज़ा का हुक्म दिया जाता है, जहाँ जुर्म कामिल हो वहाँ कज़ा का भी हुक्म दिया जाता है और कफ़ारे का भी हुक्म दिया जाता है। ये कज़ा और कफ़ारे में फ़र्क है। इसी तरह कफ़ारा लाजिम होने की भी कुछ शराइत हैं कि कफ़ारा किन किन सूरतों में लाजिम होता है। बंदा है रमज़ान मुबारक का, उसने रोज़ा रखा, सेहतमंद बंदा है, उसने रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखा। उसने रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखने के बाद उसने दोपहर को जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया। बंदे के ऊपर उस रोज़े की कज़ा भी लाजिम है और कफ़ारा भी लाजिम है, क्योंकि उसका जुर्म कामिल है। उसको हुक्म दिया जाएगा कि 60 रोज़े रखे जो कि उस कफ़ारे के रोज़े हैं, यानी कफ़ारे के रोज़े जो हैं वो 60 हैं। है गुलाम आज़ाद करना या 60 रोज़े रखना या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। गुलाम वगैरह तो अब नहीं होते, लेकिन 60 रोज़े पे दर पे रखना उसके ऊपर लाजिम है, और वो रमज़ान मुबारक के बाद रखेगा और एक रोज़ा कज़ा का भी रखेगा, यानी 61 रोज़े रखेगा। कि जहाँ कफ़ारा लाजिम होता है वहाँ शर्त ये है कि उसने रोज़े की नीयत है वो रात से की हो। अगर दोपहर में उसने नीयत की, यानी दिन में उसने नीयत की तो रोज़ा तोड़ दिया, तो उस वक्त में उसके ऊपर कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। मिसाल के तौर पर सुबह भी नीयत हो सकती है, यानी 8 पैरा जिसको हम रोज़ा कहते हैं, उसकी मिसाल के तौर पर आँख नहीं खुली, सुबह 8 बजे उठा, उसने कहा मेरा तो रोज़ा रखना था। अब वो बंदा रोज़े की नीयत कर सकता है कि मैं सहरी के वक्त से रोज़ेदार हूँ, बग़ैर कुछ खाए पिए वो ये नीयत कर ले कि मैं सहरी के वक्त से रोज़ेदार हूँ और मगरिब तक अपना रोज़ा पूरा करे, उसको रोज़ा उसका हो जाएगा। लेकिन इस बंदे ने दोपहर को रोज़ा तोड़ दिया तो अब चूँकि इसका की जिनायत कामिल नहीं है, यानी इसका रोज़ा भी चूँकि उस लिहाज से कामिल नहीं है, इस वजह से इस बंदे के ऊपर भी सिर्फ़ और सिर्फ कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। यानी कफ़ारा लाजिम होने की एक शर्त यह है कि रात से ही रोज़े की नीयत की हो, अगर दोपहर में रोज़े की नीयत की तो वहाँ कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। और कफ़ारा लाजिम होने की एक शर्त यह भी है कि कफ़ारा लाजिम होने के बाद कोई ऐसा उससे अमर वाक़या ना हुआ हो जो रोज़े के मुनाफी हो। कि मिसाल के तौर पे किसी ने रोज़ा रखा और रोज़ा रखने के बाद वो इतना बीमार पड़ गया कि जिस बीमारी की वजह से रोज़ा छोड़ सकता है, तो अब उसने रोज़ा जो है वो इफ्तार कर दिया, रोज़ा खोल दिया, तो अब इस सूरत में भी उस बंदे के ऊपर कज़ा लाजिम है लेकिन कफ़ारा लाजिम नहीं है, क्योंकि वो ऐसा अमर पाया जा रहा है कि जो ख़ुद इस रोज़े के मुनाफी है। यानी उस सूरत में शरीयत मुतहरा ने उसको इजाज़त दी है कि वो रोज़ा खोल सकता है, तो इस वजह से उसके ऊपर कज़ा लाजिम होगी। जो निफास वाली औरत है तो उसको जो है उसने रोज़ा रखा, औरत को हैज़ आ गया, तो उस सूरत में भी उसके ऊपर कज़ा लाजिम है, कफ़ारा लाजिम नहीं। इसी तरह कफ़ारा लाजिम होने की एक शर्त ये भी है कि कफ़ारा लाजिम होने के लिए ये ज़रूरी है कि उस बंदे ने वो फ़ेल सिर्फ़ और सिर्फ एक बार ही किया हो और उसने मासियत का कस्द ना किया हो। यह भी ज़रूरी है कि अगर उसने फ़ेल एक बार किया हो और मासियत का कस्द ना हो,
वरना सिर्फ उस सूरत में भी कफ़ारा लाजिम नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सब को शरीयत मुतहरा के अहकाम को सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।